उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम और नीम के पेड़ और हर मोड़ पर रिश्तों की मिठास से भरा हुआ। इसी गांव की सबसे प्यारी सदस्य थी एक बूढ़ी गाय, गौरी। गौरी कोई आम गाय नहीं थी, वो गांव की माँ थी, घर घर की सदस्य। सुबह मंदिर की घंटी के साथ ही वो उठती, तालाब से पानी पीती और फिर खेतों की ओर निकल जाती। बच्चों को उसका इंतजार रहता। जब वो गर्दन हिलाकर रंभाती तो ऐसा लगता मानो कोई बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहा हो। उसके सफेद शरीर पर भूरे निशान थे, जो समय के साथ उसकी उम्र का गवाह बन चुके थे। गांव के लोग कहते थे कि गौरी जब से है, तब से गांव में सुख शांति बनी हुई है। सावित्री नाम की एक विधवा महिला ही उसकी देखरेख करती थी। वह कहती, मेरे पास कोई नहीं है, पर गौरी मेरी बेटी, माँ और सहेली, सब कुछ है। रामपुर का मुखिया था भोलाराम। पुराने जमाने का पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसकी सोच बदल दी थी। वह कहता, सुनो गांव वालों, अब वक्त बदल गया है। गाय जानवर के ज़माने गए, अब खेती बाड़ी भी कौन करता बताओ। आज के जमाने में होटल, सड़क, विकास यही असली जरूरत है। मुखिया जी की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर निर्णय लिया गया कि कल शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठक होगी और सब कोई मिलकर सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अगले दिन शाम को सभी लोग पेड़ के नीचे जमा हुए। बैठक में मुखिया जी के द्वारा प्रस्ताव रखा कि गांव की चरागाह वाली जमीन बेची जाए और वहां एक बड़ा होटल बनवाया जाए। फिर मुखिया जी ने कहा, हमें शहरों से मुकाबला करना है। इन जानवरों के लिए जमीन बर्बाद नहीं कर सकते। आजकल खेती से भी कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा है। गांव में खलबली मच गई। बुजुर्गों की आंखों में चिंता थी, युवाओं में भ्रम और औरतों में डर। सावित्री ने तुरंत विरोध किया। मुखिया जी, वो जमीन नहीं, हमारे पशुओं का जीवन है। वहाँ गौरी जैसे जीव अपना पेट भरते हैं। पर भोलाराम ने हंसते हुए कहा, एक बूढ़ी गाय के लिए गांव का भविष्य रोकना मूर्खता है। कुछ ही दिनों बाद चरागाह की जमीन पर जेसीबी चलने लगी। डरकर गौरी गांव में इधर उधर भागने लगी। तभी रास्ते में एक तेज आ रही बड़े बाबू की कार ने टक्कर मार दी। उसका पैर बुरी तरह टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। बच्चों ने देखा तो दौड़ते हुए गांव पहुंचे। गौरी माई गिर गई, खून बह रहा है। सावित्री दौड़ती हुई पहुंची। उसने गौरी के सिर को गोद में लिया और रोते हुए बोली, तू मेरी बेटी है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। गांव के कुछ युवा ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी आने को कहा। भोलाराम ने ठंडे स्वर में कहा, अरे बेवकूफों, एक गाय पर पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। गांव के लोगों का दिल टूट गया। गौरी को एक कोने में लिटा दिया गया। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, लेकिन आंखें अभी भी जीवित थी, जैसे वह किसी अपने की राहत देख रही हो। उसी रात भोलाराम की 5 साल की बेटी चंदा को तेज बुखार हो गया। नाड़ी धीमी हो गई, सांसें टूटने लगीं। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही मालिक है। उस रात पहली बार भोलाराम घबराया। उसकी पत्नी रोती रही, कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। तभी बूढ़ी दाई बोली, गौ माता को मनाओ, जिसने इतने साल सबका भला किया, उसकी उपेक्षा अब ठीक नहीं। भोलाराम कांपते हुए गौरी के पास पहुंचा। वो जमीन पर पड़ी थी। भोलाराम उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। गौ माता, मैंने आपको अनदेखा किया, अपमान किया, पर आज मेरी बेटी की जान पर बन आई है। अगर आप चाहें तो उसे बचा सकती हैं। मुझ पापी को माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। मुझे अपना बच्चा समझकर एक बार माफ कर दो माँ। गौरी ने धीरे से आंखें खोली, एक हल्की सी रंभाहट की और अपनी जीभ से भोलाराम के हाथ को छू लिया।
जैसे भोलाराम की सारी बातें सुन ली हो और उसे माफ कर दी हो। सुबह चमत्कार हुआ। चंदा की तबीयत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। भोलाराम ने उसी दिन ऐलान किया, चरागाह अब होटल नहीं बनेगा, अब वहाँ गौशाला बनेगी और मैं अपनी जिंदगी सेवा में बिताऊंगा। गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने मिलकर गौरी का इलाज करवाया। चरागाह को साफ किया गया और वहाँ एक सुंदर गौशाला बनाई गई। हर घर से एक व्यक्ति हर रोज सेवा में आता। उधर गौरी अब ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। एक दिन वह मंदिर के सामने चुपचाप बैठी रही। सांझ होते होते वो वहीं सो गई, हमेशा के लिए। गांव के हर इंसान की आंखों में आंसू थे। किसी ने पहली बार गाय के लिए पूरे गांव का अंतिम संस्कार देखा। फूल, भजन, मंत्र, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे किसी बुजुर्ग के लिए होता है। भोलाराम ने चरागाह के बीचों बीच एक शिलापट बनवाया। जिसे हमने जानवर समझा, वही हमें इंसान बना गया। अब रामपुर गांव में हर साल गौ सेवा दिवस मनाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को गौ सेवा और करुणा की शिक्षा दी जाती है। गांव का मुखिया भोलाराम अब खुद हर सुबह मंदिर जाता है और गौशाला में काम करता है। सावित्री की आंखें जब भी भर आती है, वो कहती, गौरी सिर्फ गाय नहीं थी, वो हमारी आत्मा थी। जिस दिन हम जानवरों को समझने लगेंगे, उस दिन हम सच में इंसान कहलाएंगे। इस कहानी समय सीख मिलती है कि गाय कोई साधारण जानवर नहीं, वह हमारी संस्कृति और आत्मा की प्रतीक है। जो जीव हमें जीवन देता है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। करुणा, सेवा और पशु प्रेम ही सच्चे समाज की पहचान है। और एक सच्चा मुखिया वही होता है जो हर जीव की पीड़ा समझे।